हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी वाइज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अमावस की रात में एक यक्षिणी की बेहद ही खौफनाक और डरावनी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो आपको ज़्यादा समय न लेते हुए सुनते हैं ये यक्षिणी की खौफनाक और डरावनी कहानी। आज से ठीक 3 दिन बाद अमावस की रात है और वो रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी, क्योंकि वो यक्षिणी अमावस की रात को मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्योंकि मैंने उसको जो वचन दिया था वह अब मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। दुनिया का वैसा कोई भी कोना नहीं बचा जहां जाकर मैं छुप सकूं, क्योंकि वो यक्षिणी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक वो मेरी जान न ले ले। आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर मैं कौन हूँ और वो यक्षिणी मुझे क्यों मारना चाहती है। अगर आप इन सारे सवालों का जवाब चाहते हैं तो मेरा ये अनुभव आपको आखिर तक सुनना होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर वो यक्षिणी मुझे क्यों मारना चाहती है और आखिर क्यों वो मेरे पीछे पड़ी है। लेकिन सबसे पहले आपको सूरज की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नहीं तो वो यक्षिणी आज रात आपके पास जरूर आएगी। अगर आप चाहते हैं कि वो यक्षिणी आपका शिकार ना करे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए मैं आपको 2 साल पहले की बात बताता हूँ। मेरा नाम घनश्याम लाल है और मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। तांत्रिक बनने से पहले मैं भी पहले एक सीधा साधा किसान था। मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन माँ बाप में से कोई भी तब जीवित नहीं था। मेरे पास कुछ बीघा जमीन थी, उससे ही अपना जीवन गुजारता था। एक शाम मैं खेत से लौट रहा था तो मुझे अपने दोस्त जो आग जलाकर उसके पास बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे वो दिख गए। उन्होंने भी मुझे देखा और आवाज़ लगाई, कहा कि मैं थोड़ी देर उनके साथ बैठूं। उन्होंने कहा काम तो रोज का लगा ही रहेगा। मुझे भी ये बात ठीक लगी कि आदमी को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना चाहिए। घर में बीवी राह देख रही होगी, ये बात तो मेरे दिमाग में थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा, कोई बहाना बना लूँगा। दोस्तों से इधर उधर की बातें करते करते समय का ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि अब बहुत देर हो गई थी। मैं गांव के बाहर रहता था। मैंने अपने दोस्तों से इजाज़त मांगी और अपने रास्ते लग गया। मुझे खेत जाने के लिए पूरा गांव पार करना पड़ता था, क्योंकि मेरे घर और खेत के बीच में गांव था। लेकिन एक बात और थी कि मुझे डर बहुत लगता था और मेरे घर जाने के रास्ते में शमशान भूमि थी। मैं घर इसलिए जल्दी जाता था कि रात को शमशान के पास से गुजरना ना पड़े, लेकिन उस दिन मुझे बहुत देर हो गई थी। मैंने जैसे तैसे अपने मन को तैयार किया, क्योंकि आगे शमशान भूमि यानी भूतों का इलाका शुरू होने वाला था। मुझ जैसे डरपोक इंसान के लिए ये बात बहुत गंभीर थी। मैं तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगा। मुझे बस अपने घर पर पहुंचना था। अब शमशान भूमि शुरू हो गई थी। मैं मन में राम नाम जपने लगा। तभी अचानक से अंधेरा बहुत ज़्यादा घना होने लगा। मेरा डर अब चरम सीमा तक पहुंच गया। मुझे अब इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि अब इसी डर की वजह से मेरी मौत न हो जाए, इस बात की चिंता होने लगी थी। शमशान के सन्नाटों को उल्लुओं की आवाज़ भंग कर रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। तभी अचानक से किसी के चीखने की आवाज़ आई। डर की एक तेज लहर मेरे सीने में दौड़ गई। मैं डर के मारे वहीं खड़ा रहा। दूर कहीं कुछ चमक रहा था, लग रहा था किसी की चिता जल रही थी। अब मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई कि मेरे सीने में तेज दर्द होने लगा। मेरी सांसें अब तेज चलने लगी और धड़कनें दुगनी हो गईं। मुझे फिर से वैसी ही चीख सुनाई दी, लेकिन वो चीख नहीं थी, वह तांत्रिक मुझे पुकार रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि क्या करना चाहिए। क्या मुझे तांत्रिक के पास जाना चाहिए या अपनी जान बचाकर भागना चाहिए।
मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी जान बचाऊंगा। फिर मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने लगा। मुझे जल्दी से अपने घर जाना था, जहां मैं खुद को महफूज मानता था। थोड़ी ही दूर गया था कि वो तांत्रिक मेरे आगे ही प्रकट हो गया। अब तो मुझे लगा कि मैं पक्का मर जाऊंगा, लेकिन तांत्रिक ने अपना अंगूठा मेरे माथे पर लगाकर मुझे शांत किया। मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा था कि मेरा डर न जाने कहाँ गायब हो गया। उस तांत्रिक ने मेरा हाथ पकड़कर उस जलती हुई चिता के पास लेकर गया। मैंने देखा कि वो चिता कम और हवन कुंड ज़्यादा लग रहा था। उसके आसपास बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें रखी हुई थी। उसमें से तो कुछ इतने भयानक थे जैसे कि इंसान की खोपड़ी, खून से भरे प्याले, अलग अलग मिट्टी के बर्तनों में कई पशुओं के अंग भरकर रखे हुए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। मैंने तांत्रिक को पूछने का सोचा, लेकिन तांत्रिक ने जैसे मेरी इच्छा भांप ली। उसने उंगली मुंह पर रखते हुए इशारे से चुप रहने के लिए कहा। मैं बहुत देर तक बैठा रहा, जब तक कि उस तांत्रिक ने सारी विधियां पूरी नहीं की। अब मध्य रात्रि हो रही थी। रात शायद अमावस की रही होगी। तांत्रिक की विधि पूरी होते ही वहां से उठा और उसने मुझसे कहा कि उसे आगे की विधि करने के लिए किसी स्त्री की बलि देनी होगी जिसको अब तक बच्चा ना हुआ हो। मेरा दिल दहल उठा। मुझको लगा कि मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ। मेरा कोई भी पुत्र नहीं था और मेरी बीवी घर पर थी। मैं एक साधारण सा किसान था। मेरा और मेरी पत्नी का ना तो कभी झगड़ा होता था, ना वो मुझे किसी बात के लिए तंग करती थी। उस तांत्रिक के पास ना जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी कि मैंने उसे अपनी बांझ बीवी के बारे में बताया। बताते समय भी मुझे लग रहा था कि ये ठीक नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी जुबान अब मेरी नहीं किसी और के बस में थी। तांत्रिक ने जैसे ही मुझसे मेरी बीवी के बारे में सुना तो वो काफ़ी खुश हो गया। उसने मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा दिया और कहा कि अपनी बीवी को यहाँ लेके आओ या फिर उसका सिर काट कर ले आओ। लेकिन ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उस तांत्रिक को कहा कि मैं आपका ये कार्य नहीं कर सकता। मैं अपनी बीवी को नहीं मार सकता क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन मेरे इतना बोलते ही वो तांत्रिक गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने अपने झोले से थोड़ी सी राख निकाली और उस पर कुछ मंत्र पढ़कर मेरे ऊपर फूंक दिया। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं एक कठपुतली की तरह बिना कुछ बोले अपने घर की ओर जाने लगा। जब मैं अपने घर पर पहुंचा तो दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। घर में कुछ था ही नहीं तो चोरों का कैसा डर। फिर मैंने सोचा ये अच्छा हुआ, अगर दरवाज़ा बंद होता तो मेरी बीवी जाग जाती, जिससे सारा पासा पलट सकता था। बीच बीच में मुझे हैरानी भी हो रही थी कि मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूँ, जो किसी तांत्रिक के कहने पर अपनी बेगुनाह बीवी को बेवजह मार डाले। लेकिन ये मेरा दिमाग सोच रहा था, लेकिन मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं था। मैं दरवाज़ा ढकेल कर अंदर गया तो वहीं पर मेरी बीवी सोती हुई दिख गई। मेरा दिमाग जोर जोर से चिल्लाने को चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी बीवी को चिल्लाकर उठा दूं और भाग जाने के लिए कहूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। मैंने धीरे से छुरा और खोपड़ी बगल में रख दी। अब मेरे हाथ बहुत सफाई से मेरी बीवी का गला घोंट रहे थे। मेरी अभागी बीवी को आँख खोलने तक का मौका नहीं मिला और थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। मैं अपने घर में थैला ढूंढने लगा जिसमें छुरा और खोपड़ी रख सकूं। मुझे थैला मिल गया। मैंने थैले में छुरा और खोपड़ी रखी, फिर थैला कंधे पर लटका दिया। फिर धीरे से अपनी बीवी का शव उठाकर कंधे पर लिया और बाहर आ गया। बाहर से कुंडी लगाकर घर बंद किया और शमशान की ओर बढ़ गया, जहां वो तांत्रिक मेरी ही राह देख रहा था। शमशान में पहुंचने के बाद मैंने अपनी बीवी का शव उस हवन कुंड के पास लिटा दिया और तांत्रिक को कहा कि मैं उसकी गर्दन काटने का साहस नहीं कर पाया, तो तांत्रिक ने कहा कि वो ये काम खुद कर लेगा। तांत्रिक ने मुझे बैठने का इशारा किया और उसने दूसरी विधि चालू कर दी। उसने मेरी बीवी के शव की मांग भरी। हवन कुंड की अग्नि जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसने बड़ी सफाई के साथ मेरी बीवी का सर धड़ से अलग कर दिया। खून की धारा बहने लगी और वो खून की धारा एक इंसानी खोपड़ी में गिर रही थी, जो कि उस तांत्रिक ने पहले से ही
उसके नीचे लगा रखी थी, क्योंकि उसे मरे अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी, तो खून अभी भी गर्म था। जब खोपड़ी खून से पूरी भर गई तो तांत्रिक ने आधे से ज़्यादा खून हवन कुंड में डाल दिया और थोड़ा खून जो बचा हुआ था वह उसे कुछ मंत्र बोलने के बाद धीरे धीरे पीने लगा। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। ऐसा भयानक दृश्य मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था, जैसा मेरी नज़रों के सामने घट रहा था। तांत्रिक ने खून पीने के बाद उसी छुरे से मेरी बीवी के गले से नाभि तक एक चीरा लगाया और उसमें हाथ डालकर दिल, आते और गुर्दा आदि अंग निकाल निकाल कर उस अग्नि में डाल रहा था। साथ ही भयानक आवाज में मंत्रों के उच्चार भी कर रहा था। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमृत्युर्मुक्षयमामृतात्। यह सब अगले 1 घंटे तक चलता रहा। जब मेरी बीवी के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा तब यह सब थम गया। अब शमशान का सन्नाटा महसूस होने लगा था। कभी कभी चट चट आवाजें करती हवन कुंड की लकड़ियों की आवाज के अलावा कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। अग्नि पहले से ज्यादा धधक कर जल रही थी। तभी घना कोहरा छाने लगा, लेकिन सिर्फ मेरे और तांत्रिक के आसपास एक घेरा सा बन गया। हवन कुंड से एक सुंदर सी स्त्री प्रकट हो गई। उसने तांत्रिक से कहा कि वह उसका कोई भी हुक्म मानेगी और पूछा कि अभी उसे क्या करना है। तांत्रिक ने कहा कि फिलहाल उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन जब मैं उसको बुलाऊं तब उसे आना होगा। उस स्त्री ने ये बात मान ली और उसी तरह उस कोहरे में गायब हो गई जैसे वो आई थी। तांत्रिक ने मुझसे कहा कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में सूरज निकल जाएगा और यदि किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। तांत्रिक ने सारा सामान समेट लिया और मुझसे भी कहा कि मैं वहाँ मौजूद हर एक निशानी को मिटा दूं, जिससे वहाँ घटी घटनाओं के बारे में पता न चल सके। सब हो जाने के बाद तांत्रिक शमशान के पीछे वाले रास्ते से निकलने लगा। उसने मुझे भी अपने साथ आने के लिए कहा। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि मैं नींद से उठा हूँ, तो मैं तांत्रिक को पूछने लगा कि मेरे साथ उसने क्या किया था। लेकिन तांत्रिक ने जवाब दिया कि अगर मैं उसके साथ चलूं तो मुझे सब कुछ बता दिया जाएगा। वैसे भी अब वहाँ पर रहना मेरे लिए अच्छा नहीं होता। यही सोचकर मैं उसके साथ चल पड़ा। लगभग 4 दिन तक सफ़र करने के बाद हम दोनों रात को उस खंडहर में पहुँचे जहाँ वो तांत्रिक रहता था। मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ भी वैसी ही अघोरी चीज़ें दिखाई दी जैसे शमशान में थी। फ़र्क ये था कि तब मैं उन सभी चीज़ों का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब ना चाहते हुए भी वह मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी थी। ये मेरे भविष्य का हिस्सा बनने वाली थी। हम दोनों ही बहुत थक चुके थे। हालांकि हमने बीच बीच में रुककर थोड़ा सा आराम भी किया था, लेकिन वह हमारी थकान दूर करने के लिए काफ़ी नहीं था। इसलिए आते ही तांत्रिक और मैं दोनों सो गए। सूरज माथे पर आया तब जाकर तांत्रिक की आंखें खुली। वो उठा और साथ में मुझे भी उठाया। हम दोनों नदी पर जाकर स्नान करके आए। हम दोनों को भूख भी बहुत लगी थी, क्योंकि 4 दिनों से बहुत थोड़ा सा अन्न पेट में गया था। लेकिन वहाँ पर ना चूल्हा था, ना भोजन की कोई व्यवस्था। लगता था कि तांत्रिक वहाँ से कई महीनों के लिए बाहर आया था। तभी तांत्रिक ने जोर से पुकारा, यक्षिणी। 4 दिन पहले अमावस की रात को एक स्त्री की बलि देकर जिस यक्षिणी को वश किया था, वही यक्षिणी आगे आकर खड़ी हो गई और पूछने लगी कि उसके लिए क्या आदेश है। तांत्रिक ने उसे सबसे अच्छा खाना और पीने के लिए शरबत मंगाया और महंगे से महंगे सामान लाने को कहा। यक्षिणी ने सिर्फ चुटकी बजाई और जिन चीज़ों की मांग की गई थी वह चीज़ें सामने थी। ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं समझ गया कि क्यों तांत्रिक ने इसे वश में करने के लिए इतनी मुसीबत मोल ली थी। वह कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकती थी। हम दोनों ने भरपेट खाना खाया और साथ में शरबत का भी स्वाद लिया। मैंने तांत्रिक को याद दिलाया कि उसने साथ चलने पर सब कुछ बताने का वादा किया था। तब तांत्रिक ने बताना शुरू किया। मेरा जन्म कहाँ हुआ था ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे एक अघोरी ने पाला था। अघोरी वह तांत्रिक जमात होती है जो नर मांस का सेवन करते हैं।
क्योंकि मैं अघोरी के साथ रहता था इसलिए हर कोई मुझसे डरता था। बचपन से ही नर बलि और पशु बलि को देखते देखते मेरी जैसे आत्मा मर ही गई थी। उस अघोरी के साथ रहने से मैं भी अघोरी ही बन गया था। मरने से पहले अघोरी ने मुझको यक्षिणी को वश में करने की विधि बताई और कहा कि यदि किसी भी तरह से तुम्हारा गुजारा ना चले तभी यक्षिणी को वश में करने की सोचना, क्योंकि यक्षिणी वश में करने के लिए तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो आज तक तुमने कभी नहीं किया। किसी गांव की शमशान भूमि में जाकर पहले बकरे, कुत्ते और मुर्गे की बलि चढ़ानी होगी और फिर किसी बांझ स्त्री की उसी के पति के माध्यम से बलि चढ़ानी होगी। यदि तुम इसमें सफल हुए तो यक्षिणी वश में हो जाएगी और तुम्हारी हर एक मनोकामना को पूरा करेगी। उस यक्षिणी को हमेशा के लिए अपने हुक्म में रखने के लिए हर अमावस को तुम्हें एक नौजवान युवक की बलि चढ़ानी होगी, तभी वो तुम्हारा हर एक हुक्म मानेगी, नहीं तो उल्टा वो तुम्हारी बलि लेकर वहां से अदृश्य हो जाएगी। ये कहकर अघोरी ने घंटे भर बाद आखिरी सांस ली। मैं 20 सालों से भटक रहा था, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा माहौल नहीं मिला कि जहां पर मैं यक्षिणी को काबू में कर सकूं। फिर मैं तुम्हारे गांव में आया। मैंने एक पूरा हफ्ता तुम पर नजर रखा और फिर यह विधि आयोजित की जिसमें मैं पूरी तरह से आज कामयाब हो गया हूं। अब मुझे एक सहायक की आवश्यकता है और मेरे लिए यह काम तुम करोगे। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरा कर सकता हूं, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। और जब मेरा अंत समय आ जाएगा तब मैं यह यक्षिणी तुम्हें ही सौंप दूंगा। इसके बदले तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि हर महीने की अमावस को बलि देने के लिए एक नौजवान युवक तुम्हें लाना ही होगा। मैंने उससे पूछा कि यह काम वो यक्षिणी से क्यों नहीं करवाता, तो उसने कहा कि सिर्फ यही एक काम है जो यक्षिणी नहीं कर सकती, हमें यक्षिणी के लिए खुद ये करना पड़ेगा। मैं मन में बहुत डर गया था। मैं सोचने लगा कि जब मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया था तब मैं होश में नहीं था और मेरा खुद पर काबू भी नहीं था, लेकिन अब मैं पूरे होश में था और ऐसा घिनौना काम फिर से नहीं करना चाहता था। तो मैंने सोचा कि जैसे तैसे इस तांत्रिक से अपना पीछा छुड़ा लूं, फिर देखा जाएगा कि क्या होगा। अमावस की रात जैसे जैसे करीब आने लगी वैसे वैसे वो मुझे किसी नौजवान युवक को लाने के लिए पीछे पड़ गया। मैंने भी कह दिया कि मैं एक नौजवान युवक को चुन चुका हूँ और बड़ी आसानी से मैं अमावस को उसे यहाँ लाऊंगा। वो बस बलि की तैयारी की तरफ ध्यान दे। लेकिन इतना कहने पर भी तांत्रिक निश्चिंत नहीं हुआ था, क्योंकि यह उसके जिंदगी और मौत का सवाल था। उसने मुझे उसी दिन उस नौजवान युवक को हाजिर करने को कहा। मैंने कहा ठीक है और मैं बाहर निकल पड़ा। 2 दिन बाद ही अमावस थी, लेकिन मैं वापस उस जगह तभी गया जब अमावस हो चुकी थी। मैंने वहां जाकर देखा कि तांत्रिक का सिर्फ शरीर पड़ा है, जिसका सर नहीं है। तो मैं समझ गया कि अमावस को यक्षिणी अपनी बलि लेने के लिए आई होगी और नौजवान युवक ना मिलने पर उसने तांत्रिक का ही सिर खा लिया। लेकिन अब उस तांत्रिक की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं था। फिर मैंने तांत्रिक के घर यानी उस खंडहर की तलाशी ली। कोई कीमती चीज तो नहीं मिली, लेकिन एक मंत्रों की किताब मिल गई जिसमें बहुत से टोटकों की जानकारी थी। मैंने वह किताब उठाई तो उसी जगह पर मुझे एक कागज दिखा जिस पर हाथ से कुछ लिखा हुआ था। थोड़ा सा पढ़ने पर मुझे पता चला कि उसमें यक्षिणी साधना के बारे में लिखा हुआ था। मैंने वहां से एक थैला उठाया, उसमें वह किताब और वह कागज डाल दिया और चल पड़ा अपनी किस्मत की परीक्षा लेने के लिए। पास ही के पहाड़ पर मुझे एक गुफा मिल गई जहां पर कोई आता जाता नहीं था और कोई जंगली जानवर भी नहीं था। पास ही झरना बहता था तो पानी पीने की कोई समस्या ही नहीं थी। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बस्ती थी जहां से मैं भिक्षा मांग कर लाता और दिन भर उन टोटकों को सिद्ध करने की कोशिश करता। मैंने सबसे आसान लगने वाले टोटके, जिसमें कोई बलि या किसी की हत्या की जरूरत ना हो। मैंने वशीकरण सीखने की कोशिश की जिसमें दूसरों की मन की बात जान सकूं, और भी इसी तरह छोटे मोटे टोटके सिद्ध कर लिए। लेकिन मैं अब यक्षिणी साधना करने के पीछे पड़ गया। उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता थी, जिन चीज़ों का नाम अब तक मैंने सुना भी नहीं था। लेकिन मैं कभी कभार बस्ती में किसी से बात करता तो वह लोग मुझे कई चीज़ों की जानकारी दे देते थे, और मुझे उसका और एक फ़ायदा ये हुआ
कि वह लोग मुझे अब तांत्रिक कहने लगे थे। मैं भी कभी कभी किसी का बच्चा बीमार हो जाए या किसी का जानवर या किसी की बेटी को बच्चा ना होता हो तो उसके लिए मैं अपने पास से कुछ टोटके कर देता था। उनको जब उसके परिणाम अच्छे मिलते तो वह मुझे और भी ज़्यादा मान देने लगे। जैसे ही मेरे पास वह सारी चीज़ें जमा हो गई जिनकी यक्षिणी साधना करने के लिए ज़रूरत थी, मैंने रात दिन एक करके यक्षिणी को सिद्ध कर लिया। और यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए मुझे 41 दिन लगे थे, जिसके कारण मैं 41 दिनों तक उस बस्ती में नहीं गया था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि यक्षिणी अब मेरे बस में है। उस यक्षिणी ने मुझसे कहा कि वह मेरी सारी बात मानेगी, लेकिन मुझे हर अमावस की रात को एक नौजवान युवक की बलि देनी होगी, तभी जाकर वो यक्षिणी मेरा हुक्म मानेगी। और जिस अमावस की रात को अगर मैंने उसको नौजवान युवक की बलि नहीं दी तो वो मुझे ही मार डालेगी। मैंने यक्षिणी को वचन दे दिया कि मैं हर अमावस की रात को एक नौजवान युवक की बलि जरूर दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 41 दिनों तक बस्ती में नहीं गया था, तो मैं तुरंत उस बस्ती में गया जहां भिक्षा के लिए जाता था। जब मैं बस्ती में गया तो लोगों ने पूछा कि आप इतने दिनों से बस्ती में क्यों नहीं आए, तो मैंने बताया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। फिर एक अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझे उसके घर पर भोजन के लिए बुलाया, क्योंकि मुझे बस्ती में बहुत मान सम्मान मिलता था। जब मैं उस आदमी के घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने भोजन परोसा। मैंने उसे भी अपने साथ बैठने के लिए कहा। हम दोनों ने भोजन किया और भोजन के बाद हम दोनों बातें करने के लिए बैठे थे। तो मैंने अभी तक भूख की वजह से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि वो आदमी काफ़ी ज़्यादा गरीब था। घर बहुत साधारण सा था और सामान तो ना के बराबर था। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा गुजारा ठीक से नहीं चलता, तो उसने बताया कि उसे तब से काम करने में मन नहीं लगता जब से किसी बुजुर्ग ने ये बताया है कि उसके दादाजी ने बहुत सारा धन एक घड़े में बंद करके खेत में कहीं गाड़ दिया है। तो तब से वह दिन भर खेत का एक एक हिस्सा खोदता रहता है, इसलिए बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान देने के लिए उसे समय नहीं मिलता। उसकी बीवी ही किसी के खेत पर रोजी के लिए जाती थी, जिससे जैसे तैसे उनका गुजारा चल जाता था। जैसे ही मैंने खेत में धन की बात सुनी तो मुझे यक्षिणी की परीक्षा लेने का मौका मिला। मैंने उसे कहा कि अगर मैं उसे उस धन का सही पता बता दूं तो क्या मुझे वह उसमें से आधा धन देगा। तो वो मेरी बात मान गया। उसी रात मैं उसे लेकर उसके खेत में गया। जैसा कि मैंने उस कागज में पढ़ा था कि यक्षिणी गड़े धन के बारे में भी बताती है, तो मैंने यक्षिणी से उस गड़े धन को ढूंढने को कहा। तो उस यक्षिणी ने मुझे एक पेड़ की तरफ इशारा किया जो कि उस खेत के किनारे था। फिर उस यक्षिणी ने कहा कि वह गड़ा हुआ धन इस पेड़ के नीचे है। फिर मैं उस आदमी के साथ उस पेड़ के पास गया तो मैंने उस आदमी को वहां खोदने के लिए कहा। फिर उसने कुछ ही देर में 3 हाथ गहरा गड्ढा खोद डाला और घड़ा साफ तौर से दिखाई देने लगा। हम दोनों ने मिलकर वह ऊपर निकाला जो कि काफ़ी वजनदार था। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। जैसा कि तय हुआ था, उसने ईमानदारी से उसमें से आधे सिक्के मुझे दिए। मैं उसे कपड़े में बांधकर अपनी गुफा की ओर चल पड़ा और वह अपने घर की ओर। दूसरे दिन पूरी बस्ती में ये बात फैल गई और अब मेरी गुफा के चारों ओर तो मानो मेला सा लग गया था। उस दिन से मेरी जिंदगी ही बदल गई। खजाना ढूंढने वाले तांत्रिक इस नाम से मेरी प्रसिद्धि हो गई। अब मेरे पास ज़्यादातर ऐसे ही लोग आते जिनको अपने खेत या घर से गड़ा हुआ धन निकालना होता। पर हर जगह धन हो ऐसा नहीं है, कई जगह सिर्फ अफवाहें ही होती थी। फिर भी मैंने कई लोगों के घर के खजाने ढूंढने में मदद किए और उसमें से आधा हिस्सा कमाया। लेकिन अब जैसे जैसे अमावस की रात करीब आ रही थी तो मुझे अब यह चिंता सताने लगी कि अब मैं कहाँ से नौजवान युवक को ढूंढूं। फिर मुझे याद आया कि जिस बस्ती में मैं जाता हूँ वहीं से किसी नौजवान युवक को बहाने से यहाँ बुला लेता हूँ। फिर मैंने एक तरकीब अपनाई। अमावस के दिन जब मैं उस बस्ती में गया तो वहाँ मैंने अपने पैर पर चोट लगने का बहाना बताया और फिर एक नौजवान युवक को मैंने ये कहा कि मुझे मेरे गुफा तक सहारा देकर पहुँचा दो। वह युवक भी मान गया और अब शाम भी हो गई थी। जैसे ही वह युवक गुफा में पहुँचा तो मैंने उसको एक लड्डू में नशे की जड़ी बूटी मिलाकर खिला दिया, जिसकी वजह से वह कुछ ही देर बाद बेहोश हो गया। और फिर मैंने यक्षिणी को उस नौजवान युवक की बलि दे दी। जब वो लड़का अपने घर पर नहीं पहुंचा तो दूसरे दिन उसके माता पिता मेरी गुफा में आए, लेकिन मैंने ये कहकर उन्हें वापस भेज दिया
कि वह तो मुझे यहाँ पर पहुँचाकर वापस चला गया था। फिर इसी तरह मैं हर अमावस की रात किसी न किसी नौजवान युवक को अपनी गुफा में बहाने से बुलाकर उसकी बलि यक्षिणी को दे देता था। लेकिन अब गांव में ये बात फैलने लगी कि हर अमावस की रात को एक नौजवान युवक क्यों गायब हो जाता है, और अब उस बस्ती में बहुत ही कम नौजवान युवक बच गए थे, जिसके कारण उनके घर वालों ने अमावस की रात को अपने नौजवान बच्चों को अपने घर में ही रहने की सलाह दी। जब यह बात मुझे पता चली कि अब इस बस्ती में मुझे कोई भी नौजवान युवक नहीं मिल पाएगा, तो मैंने उस गुफा को छोड़कर बगल के गांव में जाकर बसना सही समझा। फिर मैंने उस गांव में जाकर अपने छोटे मोटे चमत्कार दिखाए और वहां पर लोगों का दिल जीत लिया। फिर यही पैतरा इस गांव में भी अपनाया और धीरे धीरे करके हर अमावस की रात में किसी न किसी नौजवान युवक की बलि यक्षिणी को सौंप देता। लेकिन अब इस गांव में भी नौजवान युवक कम होने लगे थे, जिसके कारण सभी घर वाले सावधान हो गए थे। मैंने फिर इसी तरह तीसरे गांव में जाने की तैयारी कर ली थी और वहां पर भी जाकर मैंने यही खेल खेला। लेकिन असली मुसीबत तो तब आई जब तीनों गांव के पंचायतों ने मिलकर एक बैठक बैठाई और इस बैठक में नौजवान युवकों के गायब होने की समस्या के बारे में चर्चा होने लगी। फिर आखिर में इसका यही हल निकला कि कोई भी नौजवान युवक अमावस की रात को अपने घर से ना निकले, तभी जाकर इस समस्या का हल निकल सकता है। फिर गांव के बुजुर्गों ने यह भी कहा कि क्यों ना हम लोग तांत्रिक बाबा से इस समस्या का हल पूछे, यानी कि वह मेरी बात कर रहे थे। फिर जब तीनों गांव के पंचायतों ने मुझे बुलाया तो मैंने गांव में हवन करने की बात कही ताकि गांव वालों को मुझ पर शक न हो सके। फिर मैंने झूठ मूठ का हवन किया, तब जाकर गांव वालों को संतुष्टि मिली। लेकिन मुझे अब यही नहीं समझ आ रहा था कि मैं अब नौजवान युवक को कहाँ से लाऊं। फिर इसी तरह जब अमावस की रात आई तो मैं गांव के बाहर ही भटक रहा था कि अगर कोई युवक मिल जाए तो मैं उसे बेहोश करके अपने गुफा में ले आऊं और उसकी बलि दे दूं। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक युवक शौच के लिए अपने घर से निकला था। ये देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हो गया और फिर मैं एक मोटा डंडा लेकर उस युवक के सर के पीछे मारता हूँ। तभी उसकी जोर से चीख निकल जाती है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन मैं हड़बड़ी में उसे अपने कंधे पर लाद कर गुफा की ओर ले जाने लगता हूँ। लेकिन तभी एक किसान ने उस युवक की आवाज़ सुन ली थी और वह मेरे पीछे पीछे आने लगा था। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कोई मेरा पीछा भी कर रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में बस उस युवक की बलि देने की बात चल रही थी। जब मैं उस नौजवान युवक की बलि दे देता हूँ तब वो किसान देखकर हैरान हो जाता है और वो गांव वालों को बुलाकर मेरी गुफा में आ जाता है और वो लोग मुझे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और सभी समझ जाते हैं कि नौजवान युवक जो गायब हो रहे थे वो मैं ही कर रहा था। फिर वह सारे लोग मुझे मारने के लिए मेरा पीछा करने लगते हैं, लेकिन किसी तरह मैं अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता हूँ और भागते भागते एक जंगल में आ जाता हूँ। और फिर मैं कभी भी उस गांव में नहीं गया और मैं जंगल में रहकर बस उस यक्षिणी से अपना सारा काम कराता हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा है और मुझे अब चिंता इस बात की है कि आने वाले 3 दिनों के अंदर मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि अब मैं किसी भी नौजवान युवक की बलि उस यक्षिणी को नहीं दे पाऊंगा। अब मैं एक एक दिन गिन रहा हूँ, क्योंकि अब मेरी मौत मेरे बहुत करीब है। ये मेरी करनी की सज़ा है, क्योंकि अब मैं पछता रहा हूँ कि आखिर क्यों मैंने इस यक्षिणी साधना को किया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और मैं राजकोट गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं एक प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब करता हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक खौफनाक घटना बताना चाहता हूँ, जिसे याद करके आज भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। ऐसे ही एक दिन मैं फैक्ट्री से आने में मुझे देर हो गया और आते आते रात के 10:30 बज गए थे। नहीं तो ऐसे मैं 7 या 8 बजे तक घर आ जाता था। और जब भी मैं घर जाता था तो रास्ते में एक गार्डन पड़ता था। तो जब मैं उधर से उस रात निकल रहा था तभी मैंने देखा कि गार्डन के अंदर एक लाल साड़ी पहने एक औरत झूले पर बैठी है। फिर मैंने सोचा कि यार इतनी रात को ये औरत गार्डन में क्या कर रही है। पहले मैंने सोचा कि मैं उससे जाकर पूछूं, लेकिन फिर मैंने मन में सोचा कि अरे रहने दो, मुझसे क्या मतलब है। वैसे भी वो औरत अकेली है और अगर किसी ने देख लिया तो उल्टा मुझे ही गलत समझेंगे, इसलिए मैं उसको अनदेखा करके अपने रास्ते चल पड़ा।
मैं आपको बता दूं कि फिर थोड़ी दूर आगे चलने के बाद एक कब्रिस्तान पड़ता है और उस कब्रिस्तान के पास 2 बड़े बड़े जामुन के पेड़ भी हैं। रात को वो पेड़ काफ़ी ज़्यादा डरावना दिख रहा था और जैसे ही मैं उस पेड़ के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वही लाल साड़ी वाली औरत जामुन के पेड़ पर बैठकर अपने पैर को हिला रही थी और बस मुझे ही घूरे जा रही थी। जब मैं उस पेड़ के पास घबराते घबराते पहुंचा तो वो मुझे अपने नाक के बल बुलाने लगी। प्रकाश, हे प्रकाश, इधर आओ। इतना सुनते ही मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। डर के मारे मेरे हाथ पैर जम गए थे, लेकिन मैंने पता नहीं कहां से अपने अंदर हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत लगाकर भागने लगा। मैं बिना पीछे मुड़े भागता रहा और तब तक भागता रहा जब तक मैं अपने घर के दरवाजे तक नहीं पहुंचा। जब मैं अपने घर पर पहुंचा तब मैंने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। उस समय मेरी मम्मी ने मेरे पर विश्वास नहीं किया। फिर मैं डरते डरते अपना मुंह हाथ धोया और फिर बिस्तर पर जाकर सो गया। लेकिन उस रात मेरे सपने में वही औरत दिखाई दी जिसकी आंखें नहीं थी और उसने काफ़ी सारा गहना पहना हुआ था और वह मुझे देखकर बहुत ही डरावनी डरावनी आवाज़ निकाल रही थी। ये सपना देखकर जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। लेकिन यह बात मैंने फिर मम्मी को नहीं बताई क्योंकि मैं जानता था कि मेरी मम्मी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। फिर इसी तरह वक्त गुजरता चला जा रहा था और मैं धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। मेरा मन भी अब मेरे काम में नहीं लगता था। मैं कंपनी में पूरा दिन बस किसी सोच में डूबा रहता तो मेरे दोस्त भी कहते कि अरे भाई तुझे क्या हो गया है, तू इतना खोया खोया सा कहाँ रहता है और तू मन लगाकर काम भी नहीं करता। लेकिन मैं उन्हें क्या बताऊं, बस यही मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं केवल बहाना कर देता कि मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मेरा मन काम में नहीं लग रहा। तो मेरे दोस्त भी कहते कि अरे भाई तू काम से छुट्टी ले ले कुछ दिन के लिए, जब तू सही हो जाना तब काम पर वापस आ जाना। लेकिन अब मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी और मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा सूख चुका था। जब मेरी मम्मी ने देखा कि मेरी हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है तब मेरी मम्मी ने ये बात अपनी पड़ोसन से बताई कि मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया है, उसका शरीर दिन पर दिन सूखता चला जा रहा है। मेरी मम्मी ने जब ये बात अपनी पड़ोसन से बताई तो उनको लगा कि शायद मैं खाने पीने पर ध्यान नहीं देता, शायद इसलिए मेरा शरीर सूखता चला जा रहा है। फिर मेरी मम्मी को एक बात याद आई जो मैंने उन्हें उस रात बताई थी, लेकिन उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया था। जब ये बात उन्होंने अपनी पड़ोसन से बताई कि मेरा बेटा ऐसा ऐसा कह रहा था, तब उन्हें जाकर पता चला कि यह ज़रूर कोई ऊपरी मामला है। फिर उन्होंने एक तांत्रिक का पता बताया जो झाड़ फूँक करके लोगों को सही करता था। फिर मेरी माँ ने उस तांत्रिक को बुलाया और जैसे ही वो तांत्रिक मेरे घर में आया तो उसे पता चल गया कि इस घर में ज़रूर कोई ऊपरी साया का वास है। फिर उस तांत्रिक ने मुझे एक गोल घेरे में बैठाया और कुछ मंत्र जाप करने लगा। तभी मेरा शरीर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है और मेरे नाक से खून निकलने लगता है। तभी वो बाबा मेरे ऊपर कुछ मंत्र पढ़कर भभूत फेंकता है तो मेरे नाक से खून निकलना बंद हो जाता है। तभी मेरे अंदर से एक औरत की आवाज़ आती है और ये बात मुझे मेरी मम्मी बता रही थी क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ भी याद नहीं था। दरअसल वो एक डायन थी जिसने मुझे उस रात देखा था और वो डायन मुझे पसंद करने लगी थी और वो रोज़ रात मेरे साथ संभोग करती थी, जिसके कारण मेरा शरीर कमज़ोर होता चला जा रहा था। और अगर वो बाबा सही समय पर नहीं आता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। फिर बाबा ने मुझे हनुमान जी का एक लॉकेट दिया और कुछ मंत्र क्रियाएं करके मुझे उस माला को पहनने को कहा और साथ में ये भी बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए इस माला को कभी मत उतारना, नहीं तो वो डायन इस बार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तब से लेकर आज तक मैंने उस माला को अपने से दूर नहीं किया। हालांकि कई बार मेरे सपने में वो डायन आती थी और बोलती थी कि तुम इस माला को उतार दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने उस माला को नहीं उतारा और तब से मैं भी हनुमान जी की पूजा करता हूँ और अब मेरा जीवन बिल्कुल खुशहाल हो गया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम तुषार श्रीवास्तव है और आज मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ वो मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई थी। तो ये बात 15 साल पहले की है। एक दिन मेरे पापा और उनके 3 भाई और मेरे फूफा जी किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे। वो सब एक कार से गए हुए थे। फिर जब वो सभी शादी से वापस लौट रहे थे तब उस समय रात के 1 बज रहे थे। जब वह गेस्ट हाउस से वापस जा रहे थे
तो वहाँ के कुछ रिश्तेदारों ने उनको समझाया कि रात के वक्त आप लोग उस रास्ते पे मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर एक चुड़ैल भटकती है। लेकिन मेरे पापा और उनके भाई ये सारी बातें नहीं मानते थे। साथ ही उनको अगले दिन अपने कारोबार का बहुत ही ज़रूरी काम देखना था, जिसके चलते वो रात को वहाँ वैसे भी नहीं रुक सकते थे। फिर जब वो सभी उस रास्ते पर पहुँचे जहाँ पर लोगों ने चुड़ैल के देखने का दावा किया था, तो अचानक उन्हें सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक औरत बीच रास्ते में खड़ी हुई दिखी। ये देखकर वो सभी घबरा गए, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि शायद उन लोगों ने सही बोला था। उन्होंने अपनी कार तुरंत रोक दी और कार रोकते ही वो चुड़ैल उनके सामने किसी कीड़े की तरह रेंगते रेंगते उनके पास आने लगी। तभी मेरे पापा ने फूफा जी से कहा, जो कि कार चला रहे थे, कि कार को जल्दी स्टार्ट करो और यहाँ से जल्दी निकलो। फिर जैसे ही उन्होंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाया, तभी वो औरत अचानक गायब हो गई। उनको लगा शायद वो चुड़ैल वहाँ से भाग गई है, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो चुड़ैल उनके कार के ऊपर कूदने लगी। इतना सुनकर सभी घबरा गए और घबराहट के कारण उनकी कार एक बड़े से पेड़ पर जाकर टकरा गई। वे सभी बेहोश होने लगे थे। तभी मेरे पापा ने किसी को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ में भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। अब वो सभी मन ही मन भगवान को याद करने लगे थे। तभी एक बाइक वाला जब यह सारा नज़ारा देखता है तो वो तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और फिर तब जाकर उनकी जान बच पाती है। मेरे पिताजी के हाथ में जो चोट लगा था वह निशान आज तक मेरे पिताजी के हाथ पर है, और जब भी वो ये कहानी सुनाते हैं तो उनको वही खौफनाक मंजर याद आने लगता है। मेरे पिताजी ने यह भी बताया कि उनके पिताजी ने ये बात बताई कि ये चुड़ैल 80 सालों से वहाँ भटक रही थी और वह एक भिखारिन थी। वह अपने बच्चे को लेकर रात के वक्त अपने घर जा रही थी। तभी एक ट्रक वाले ने उसको कुचल दिया और तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शेखर है और मैं फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ। वैसे अभी तो मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो आज मैं आपको अपने गांव की एक खौफनाक कहानी सुनाता हूँ जो कि मेरे साथ घटी है। एक दिन मैं अपने काम से फ्री होकर मैं अपने गांव गया हुआ था और मेरे साथ मेरे 3 दोस्त भी गए हुए थे, जिनका नाम दीपू, चौहान और कौशल है। जब हम गांव पहुंच गए तो हमने रात को घूमने का प्लान बनाया। तो हम लोग गांव से 8 बजे निकल गए थे और हमारे गांव में एक नदी है। हम लोगों ने वहां पर पार्टी करने की सोची और वहां पर हम सभी पार्टी करने लगे। हम लोग खाना खा रहे थे, तभी अचानक एक लड़का आया और बोला, भाई मुझे भी खाना खिलाओ। तो हमने उसे भी बिठा लिया, मगर वो कुछ अजीब सा लग रहा था और उसने खाना भी बहुत सारा खा लिया था। जब हमारा खाना ख़त्म हो गया तो वो बोला कि मुझे और खाना खिलाओ। तो हमने कहा, अब तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा। तो वो बोला कि मुझे कहीं से भी खाना ला कर खिलाओ, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। इतना सुनकर मैं गुस्से में आ गया और कहा, अरे भाई, पहले तो तुमने हमारा सारा खाना खा लिया और अब बोल रहे हो कि मैं खाना ला कर दूँ। मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी ना हूँ। लेकिन इतना सुनते ही वो बोला, अगर मुझे खाना ला कर नहीं दोगे तो मैं तुम तीनों को मार कर खा जाऊँगा। अब सोच लो कि आखिर तुम लोगों को क्या करना है। इतना सुनते ही हम तीनों की हालत ख़राब हो गई और हमें लगने लगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और उसके तुरंत बाद ही वो किसी कुत्ते की तरह गुर्राने लगा और हमें बहुत ही गुस्से से वो देखे जा रहा था। अब हम तीनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और हम तीनों तुरंत ही पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने लगे। जब हम भागते भागते पीछे मुड़कर देख रहे थे तो वो लड़का उधर ही खड़ा होकर हमको गुस्से से देखे जा रहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। और फिर हंसते हंसते वो अचानक ही वहाँ से गायब हो गया। हम तीनों लगातार भागते भागते अपने घर पर ही आकर रुके। हम तीनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन हमने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हम तीनों की जान बच गई। तब से हम लोगों ने कसम खाई कि हम लोग रात के वक्त गांव के बाहर घूमने का प्लान नहीं बनाएंगे। और उसके कुछ दिन बाद ही मैं वापस दिल्ली आ गया और अपने काम में लग गया। तो दोस्तों, ये यक्षिणी की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये यक्षिणी की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये अमावस की रात में एक यक्षिणी की डरावनी कहानी कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।